तो प्रिय बच्चों, राधे राधे। आपका स्वागत है सर के क्लास में, जो आपको पता ही है क्योंकि आपके सामने सर बैठे हुए हैं। इनके सर के चैनल का नाम है BKP सर। ठीक है, तो आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि आपको बायोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपको बात करूंगी वो इंटर में भी है और हाई स्कूल में भी है। ठीक है, दोनों में ही आता है, सिर्फ उसकी परिभाषाएं बदल जाती हैं और रूप थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे इंटर में है, जो आपने देखा होगा पहले चैप्टर में आपका दिया गया है परागण क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आपको बनता ही होगा। फिर अफरा वगैरह ये सब भूड़ के संबंधित क्वेश्चन है आपके। अब आपका एक मेन जो क्वेश्चन है वो आता है DNA। ठीक है, ये 10-12 क्वेश्चन इस तरह से इंटर में आते हैं। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान लगा के इस चैनल को देखेंगे और बार बार रिपीट करेंगे तो निश्चित है कि आप बायोलॉजी में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इन 18 दिनों में ओनली वही क्वेश्चन बताऊंगी जो मेरे अनुभव से मतलब मुझे लग रहे हैं कि ये आ सकते हैं। तो आज आपने कमेंट नहीं किया कि कौन सा क्वेश्चन बताइए मैम, इसलिए मैं भी कंफ्यूज में हूँ कि कौन सा बताऊँ कौन सा ना बताऊँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मुझसे पूछना चाहते हो, ठीक है, तो उस प्रश्न को आप लिख दीजिए, मैं आपको बताऊँगी। आज आपको DNA के विषय में बताऊँगी। हाई स्कूल के बच्चे भी ध्यान से इस वीडियो को देखें और इंटर के बच्चे, क्योंकि दोनों में ही DNA आता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि DNA है क्या। ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि DNA ये क्या है। DNA एक प्रजनन की मूल घटना है, सबसे पहले देखना है, क्योंकि DNA वो चीज़ है जिसके माध्यम से हमें माता पिता पीढ़ी दर पीढ़ी आदि का हमें ज्ञान हो जाता है। तो जब इन चीज़ों का जो ज्ञान कराए, वो घटना कहाँ, वो किससे संबंधित हो गया, प्रजनन से संबंधित हो गया। क्योंकि जो हमारा बायोडाटा निकाल रहा है तो या तो वो पिता से निकालेगा या माँ से निकालेगा। तो संबंध जब बनेंगे तो प्रजनन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि DNA प्रजनन की मूल घटना है। किसकी घटना है? प्रजनन की घटना है। अब DNA 2 प्रतियों में विभाजित हो जाता है। ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए तो यही है कि DNA 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अब वो किस किस में विभाजित हो जाता है? एक रासायनिक अपक्रिया के रूप में धारण कर लेता है। दूसरा, ये प्रतिक्रिया DNA के लिए कोशिका में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब जो ये DNA रासायनिक क्रिया से अलग हुआ, एक कोशिका का निर्माण हुआ और ये 2 प्रतियों में बट चुका। किस में बढ़ गया? 2 प्रतियों में बच गए। इंटर के बच्चों के लिए यहीं से आप ध्यान से देखना कि जो ये 2 भागों में बटा, किसमें बटा रासायनिक में बटा, इसके बाद जाकर के कोशिका में जाकर के बट गया। किसमें बटा? एक रासायनिक अपक्रिया के साथ बटा और एक कोशिका के साथ बटा। तो इसी को DNA का द्विखंडन भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? DNA का द्विखंडन। आपका एक क्वेश्चन यहीं से निकल आएगा कि DNA का द्विखंडन किसे कहते हैं। तो जब कोई कोशिका अन्य कोशिका से परिवर्तित होकर या अलग हो जाए, उसे हम टूटना या उसी को DNA का द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो और अब हाई स्कूल वाले देखिए कि जब ये कोशिका टूट गई और टूटने के बाद इसमें अभिक्रिया हुई। किसकी हुई? रासायनिक अपक्रिया हुई, प्रजनन क्रिया हुई। इससे जो कोशिका टूटी थी उसमें नए जीव की उत्पत्ति हो गई। किसकी हो गई? नए जीव की उत्पत्ति हो गई। तो आपके समझ में आ गया होगा कि DNA प्रजनन के लिए मूल आवश्यक माना गया है। ठीक है, तो DNA कुछ नहीं है, आप साधारण इसी में देख लीजिए कि DNA प्रजनन की मूल घटना है। ये 2 प्रतियों में विभाजित हो जाती है। फिर एक बार देख लीजिए, ये रासायनिक अपक्रिया करती है और कोशिका में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जो कोशिका DNA की अलग हो जाती है उसी कोशिका से पुनः प्रजनन क्रिया होती है और नया जीव धारण कर लेती है। तो जीवन
जीव की उत्पत्ति के लिए डीएनए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इंटर वाले भी देख लें, जिन्हें मान लो नहीं बन रहा है कि डीएनए है क्या, तो आप ये सोच एक बात ध्यान से समझ लेना कि डीएनए प्रजनन की मूल घटना है। और प्रजनन किससे होता है? दो लोगों से प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक है, इसमें नर की आवश्यकता होती है और मादा की आवश्यकता होती है। तो जब हम जीव धारण करते हैं किसी चीज का, ठीक है, तो क्रिया दोनों में होती है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि क्रिया दोनों में ही होती है, लेकिन जीव एक और चला जाता है। जो मादा के गर्भ में जाता है वो आपका क्या बन जाता है? कोशिका बन जाता है, कोशिका द्रव में आ जाता है। ठीक है, और जो आपका रासायनिक क्रिया के भाग में जो टूटा वो किस में जाता है? नर में चला जाता है। ठीक है, तो जीव रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो भी जीव की उत्पत्ति नहीं होगी, और कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो भी जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए इसी का डीएनए का द्विखंडन, या आपकी कभी कभी आपने देखा होगा कि डीएनए जो होता है, किसी किसी माँ के गर्भ से 2 बच्चे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 बच्चे हो जाते हैं। को समझने के लिए आप बिल्कुल इजी वैसे समझिए कि ये कुछ है ही नहीं है। ठीक है, किताबों में तो बहुत लिखा रहता है और टीचर भी समझाती है और मैं भी समझाती हूँ, लेकिन ये टाइम ऐसे समझने का है आप लोगों का कि शायद आपको टाइम ही ना मिला हो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप डीएनए का त्रिसंगल भी यहीं से देख लीजिए कि कभी कभी क्या हो जाता है कि कोशिका, आपने देखा होगा कि किसी मादा या किसी आप जानवरों से ले लीजिए, पशु पक्षियों से ले लीजिए, या मान लो स्त्रियों से ले लीजिए कि गर्भ में 2 या 3 बच्चे हो जाते हैं ना। तो ये क्यों हो जाते हैं? आपने सोचा क्यों हो जाते हैं? ये डीएनए की प्रक्रिया के माध्यम से, जब डीएनए रासायनिक क्रिया करता है तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 भागों में विभाजित, लेकिन जो कोशिका होती है वो कोशिका जाकर के त्रिभागों में विभाजित फिर टूट जाती है, फिर द्विखंडन इसका हो जाता है। तो डीएनए का 2 भागों से, प्रथम भाग से दूसरे भाग में टूटना डीएनए का त्रिसंकलन कहलाता है। तो आप इंटर वालों के लिए भी यही क्वेश्चन है और यही हाई स्कूल वालों के लिए भी है। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं आपके चैनल में आती रहूँगी। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, देखा नहीं, तो मैं चैनल में नहीं आऊँ। सर के चैनल को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इन्हें आगे बढ़ाइए। ठीक है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि गुरु से बड़ा कोई भी नहीं होता है। अगर हम गुरु को चाहें तन मन जो भी निछावर कर दे, हमारे लिए वो भी कम होता है। गुरु जैसा भी है उसका सम्मान कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, अगर आप गुरुओं का सम्मान करेंगे, गुरुओं को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से आप भी बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है, तो राधे राधे। अब मैं अपने चैनल को यहीं पे विराम देती हूँ।